देवास में जब स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात होती है तो सरकारी तौर पर जो कोशिशें यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने की है, सरकार ने की है, लेकिन उसके साथ में एक युवा चेहरा ऐसा भी है जो देवास में स्वास्थ्य की सुविधाओं को नए आयामों तक ले जाने के संकल्प के साथ में आगे बढ़ा है, और उस चेहरे का नाम है मयंक राज भदौरिया। इंदौर से निकलकर देवास में किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को और साथ में स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षा है उसको कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाए, उसकी एक कोशिश भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो अमलतास यूनिवर्सिटी ने की है, अमलतास हॉस्पिटल ने की है। मैं आमंत्रित करूंगा मयंक राज सिंह भदौरिया को कि किस तरीके से देवास में वे स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से अमलतास ग्रुप अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, वे अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है अमलतास यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मयंक राज भदौरिया जी का। आदरणीय राजमाता गायत्री राजे पवार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री चौधरी जी, मनोज चौधरी जी, राजीव जी, डीडी अध्यक्ष राजेश यादव जी, शरद द्विवेदी जी, हमारे महापौर अग्रवाल जी, हमारे एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया जी, डीन सर, अमलतास मेडिकल कॉलेज, ऑल द फैकल्टीज़ और जो स्टाफ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हमारे देवास से, मेडिकल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से और सभी देवास के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बंसल न्यूज़ को। आज तीसरी बार मेरी आज हैट्रिक हो गई है देवास प्राइड अवार्ड में। आप लोगों ने इतना आदर दिया, सम्मान दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इस मंच पर आप लोगों के सामने अपने कुछ बात रख सकूं। तो जहां आपने स्वास्थ्य के बारे में बात करी, उसके लिए थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग जो सराहना करते हैं उससे और मोटिवेशन मिलता है। ये सारा श्रेय हमारी टीम को जाता है जो दिन रात मेहनत कर रही है, जिन्होंने कोविड में भी पहले मेहनत करी है और नए नए आयाम बनाती हैं, खुद को चैलेंज करती हैं हर रोज़। वो टीम बोलती है कि हमें और इससे बेहतर क्या करना है। डॉक्टर जगत हमारे सीईओ यहाँ मौजूद हैं। जब मैं 7-8 साल पहले यहाँ आया था, जब ज़मीन ली थी, तब उन्होंने बोला था सर मुझे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना है यहाँ पे ये सुपर स्पेशलिटी होगी, यहाँ वो होगा। तो आज उस विज़न को उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा किया है और आज उसको पूरा करने के बाद उन्होंने अब एक नया संकल्प लिया है कि हमको इसमें भी और बेहतर कैसे बनना है, जिसके लिए हमने यूनिवर्सिटी का संचालन चालू किया है, जिसके थ्रू हम रिसर्च प्रोजेक्ट कर सके हैं। देवास में रह कर के सभी प्रकार के मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसके लिए हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे टाटा मेमोरियल जैसों से टाई अप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से टाई अप कर रहे हैं। तो ये एक हमारा संकल्प है। साथ ही साथ इस बात को बताते हुए मुझे आप सबको गर्व होता है कि अमलतास मेडिकल कॉलेज अब MBBS में 250 सीटें ऑफ़र कर रहा है। ये भारत का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जिसको सबसे जल्दी 250 सीट की परमिशन मिली है और ये हमारा देवास में स्थित है। ये किसी शहर में नहीं है प्रॉपर कि जहाँ की जो दिल्ली बॉम्बे में जो हर चीज़ का रैंक 1 का अवार्ड लेकर जाते हैं, ये देवास ने अपने बलबूते पर किया है, देवास में रह कर के यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के फैकल्टी ने और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे प्रशासन के सहयोग से ये सब हुआ है। राजमाता जी के बारे में मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि शी हैज़ बीन अ गॉड मदर फॉर अमलतास। उनका हर समय पर, और आज मंच पर मनोज जी भी हैं, उनका हमको हमेशा सहयोग मिलता रहता है हर चीज़ में। वो बोलते हैं कि मेरे लायक कुछ भी काम हो तो आप बताइए, और उनको बताते भी हैं और वो मदद करते हैं। दो तरफा मदद रहती है उनकी, इंडेक्स में भी पूरी मदद मिलती है। जब कोई परेशानी आती है, मनोज भैया को कभी भी फ़ोन लगाओ, वो बोलते हैं मुझे काम बताइए, मैं बिल्कुल करूँगा। आप लोगों से यही आग्रह मैं करूँगा, देवास वासियों से, कि अब हमारा देवास बहुत अच्छी तरीके से आगे ग्रो कर रहा है। नए नए फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खुल रहे हैं, फैक्ट्री तक लिमिटेड नहीं रह गया है। पहले एक औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता था देवास, अब वो नहीं है। एक प्रॉपर
अच्छा क्षेत्र बन गया है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इंसान रह सकता है, अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। सो आप लोगों को आग्रह करूँगा इसी पॉजिटिव माइंडसेट से, जैसे अभी शरद जी ने भी बताया कि इंदौर वासी सबको कैसे वेलकम करते हैं, और सफाई में जो उन्होंने छक्का लगाया है इंदौर ने, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और उसी चीज़ से सीखते हुए हमको भी यहाँ आगे बढ़ना है और देवास को और आगे ले जाना है। धन्यवाद। देवास का विकास और इस आयोजन में आज हमारे बीच में उपस्थित देवास शहर की हमारी विधायिका आदरणीय राजमाता जी, हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे सक्रिय ऊर्जावान विधायक भाई मनोज चौधरी जी, बंसल न्यूज़ के चीफ आदरणीय भाई साहब शरद द्विवेदी जी, अमलतास इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चेयरपर्सन मयंक राज सिंह भदौरिया जी, हमारे डीडीए के देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल जी, और इस सभागृह में बैठे सभी देवास शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे आशीर्वाद दाता और अमलतास परिवार की आज पूरी एक श्रृंखला मैं इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम तो बंसल न्यूज़ के निरंतर देवास में एक आवाज़ बन चुके भाई अमिताभ शुक्ला, इंदौर से पधारे पीयूष पारे जी और उपस्थित समस्त लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से विकास को लेकर आज हम सब लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस सभागृह में उपस्थित हैं। मैं तो इतना चाहूँगा कि 2014 के बाद जिस प्रकार से देश की परिस्थितियां इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बदली है और जिस प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे देश में देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि शहरों के विकास किस योजनाबद्ध तरीके से हो सकते हैं, उसकी पूरी श्रृंखला मोदी जी की जनकल्याणकारी छोटी छोटी नीतियां, छोटा छोटा उनका जो संवाद देश के नागरिकों के साथ होता है और उसके कारण जो एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश में हमको देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से वो विकास का एक आधारशिला है, वो जड़ है कि जिस दृष्टिकोण से उन्होंने देश को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया है और वो दृष्टिकोण देश की जनता का भी सकारात्मकता के साथ बदला है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के जिस जन कल्याणकारी दृष्टिकोण को उन्होंने धरातल पर उतारा और उस धरातल के साथ एक एक परिवार का हिस्सा बनते हुए जिस प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की और उन योजनाओं के माध्यम से हर परिवार को आत्मसम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ जीने का एक दृष्टिकोण दिया है। मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद ऐसी संवेदनशील सरकार इस मध्य प्रदेश में बनी जिसने कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को एक नए दृष्टिकोण के साथ जीने के लिए, एक नए विचार के साथ, सकारात्मकता के साथ मध्य प्रदेश के विकास में, देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक वातावरण बनाने का काम किया है। मैं बात करूं मेरे शहर देवास और देवास जिले की, तो निश्चित रूप से देवास जिले में हमारी सक्रिय विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी, जो निरंतर विकास के साथ साथ एक परिवार में एक परिवार भाव से सबको समाहित होते हुए देवास का कैसे नया दृष्टिकोण बने, कैसे नवाचार के माध्यम से देवास का सारा स्वरूप बदले, चाहे विकास की बात करो, चाहे व्यक्तिगत जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देवास शहर के प्रत्येक नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने की बात करो,
चाहे एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सबको समाहित करते हुए देवास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेकर पूरे टीम वर्क के साथ, उसमें हमारे महापौर भी हैं, देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, राजमाता जी भी हैं और भाई मनोज चौधरी जी, जो पूरे देवास शहर के विकास के साथ साथ चारों तरफ जो रोड देवास को जोड़ते हैं, वो चारों रोड भाई मनोज चौधरी जी की विधानसभा का हिस्सा हैं और उनको भी विकास की इस देवास की यात्रा में भाई मनोज चौधरी ने जिस सक्रियता के साथ इन 3.5 सालों में जो विकास कार्य हाटपिपला विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में एक अनुकरणीय उदाहरण है कि कम समय में हजारों करोड़ों की विकास कार्य की नई गाथा हाटपिपला में लिखने का काम भाई मनोज चौधरी जी ने किया है। पर विकास निरंतर जनप्रतिनिधियों का एक सपना रहता है, उसको मेहनत के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उसको अमल में लाना। परंतु विकास के कई मायने ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारे मामले, चाहे शहर के लोगों का जीवन स्तर कैसे उठे, कैसे उन्हें सारी सर्व सुविधा युक्त चीज़ें मिलती रहें और उसके साथ ही वो सारी चीज़ें करते हुए हम कैसे सबको समाहित करते एक परिवार भाव पैदा करें। तो मैं मेरे जनप्रतिनिधियों की जब मैं चर्चा करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी जी हों, चाहे हमारी विधायक राजमाता जी हों, सबके सामूहिक प्रयास से, सबके टीम वर्क के साथ काम करने की जो कार्य योजनाएं और हमारे देवास शहर के व्यापारी बंधु भी इस प्रकार के सहयोग के साथ हमें निरंतर अपना मार्गदर्शन, जिला प्रशासन का मार्गदर्शन, निरंतर हमारे साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन टीम के साथ हम जब काम करते हैं, जब जाकर देवास शहर का विकास जो आज दिख रहा है, चारों तरफ विकास के नए दृष्टिकोण के साथ हम अपने देवास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में देवास, इंदौर, उज्जैन एक संयुक्त रूप से तीनों शहर का एक जैसा विकास, एक जैसा दृष्टिकोण और एक जैसे ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के साथ संभव हुई है। मैं बंसल न्यूज़ के पूरी टीम, आदरणीय शरद द्विवेदी जी भाई साहब और पूरी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर देवास की बात को समाज के बीच में रखने का एक प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया है। और निरंतर बंसल न्यूज़ को मैं ये भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छात्र राजनीतिक जीवन से निरंतर आज तक बंसल न्यूज़ निरंतर हमको उचित प्लेटफॉर्म पर पूरी ताकत के साथ हमारा समर्थन करते हुए हमारी बात को समाज के बीच में रखने का एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करता रहा है। इसलिए बंसल न्यूज़ को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इतने अच्छे, बड़े और बढ़िया आयोजन के साथ आज हमारी अपनी बात को आपके बीच में साझा करने का अवसर प्रदान किया। पूरी टीम को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के मायने क्या होना चाहिए? विकास किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी कार्य को स्वीकृत कराना या कुछ जगहों की एक व्यवस्था को दुरुस्त करना नहीं होना चाहिए। विकास निश्चित रूप से जिस तरह से अपना एक सोच की इंदौर ने छक्का मारा सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में, पर क्यों मारा? क्यों? क्योंकि इंदौर मेरा इंदौर, लोगों ने अपनी भावनाएं बनी। कभी लोग कहते थे, कोई वो फिल्म आती थी कि मेरा देश, मेरा गांव, मेरा देश। वैसे ही अगर हर एक व्यक्ति के मन में ये भावना आ जाए कि मेरा गांव या मेरा शहर, मेरा देश, मेरा घर हो, तो निश्चित रूप से कोई सा भी विकास अधूरा नहीं रहेगा। ये निश्चित तौर पर आज हम ये बात संकल्प अगर ले लें, और निश्चित रूप से इंदौर वासियों ने भी किया और इसी तरह से हमारे देवास के लोगों में भी ये भावना है। भले ही आप जैसे कह रहे थे कि जेब में पैसे नहीं थे, फिर भाई हमारी इज्जत खराब करेगा, पर देवास कहीं कम नहीं है, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। कहीं आजमा के देखना। और जहाँ बात हमारी आती है कि देवास हिल स्टेशन के नाम पे जाना जाता, पर हिल स्टेशन के नाम पे जाना जाता था देवास। ये आपने शहर की बात कर दी, पर मैं
अगर आपको पूरे ज़िले के बारे में अवगत कराऊं तो निश्चित रूप से देवास अगर ज़िले के हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं तो ये किसी भी बड़े हिल स्टेशन को टक्कर देता उससे कम नहीं है। ये हमारा जहाँ पर माँ नर्मदा जी का हमारे निकलना है, चाहे हमारा राम पथ गमन बागली से निकलती हो या फिर पूरा पहाड़ी क्षेत्र हो। मैं इस अवसर पर इतना कहूँगा कि हमारे बीच में भदौरिया जी भी कुछ कह कर के गए कि भाई राजमाता जी हमें सपोर्ट करती है, या हमारे जिलाध्यक्ष जी सपोर्ट करते हैं, या मनोज चौधरी जी भी सपोर्ट करते हैं। पर मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में चाहे इंडेक्स की बात करें, आपका जो कॉलेज भी है या हमारा हॉस्पिटल भी है, ज़्यादातर लोगों का वहाँ जाना होता है और उन लोगों को जो सुविधा जो गरीब परिवारों को मिलती है वो अद्भुत है। और यहाँ तक कि जो बांगर में हमारा अमलताज हॉस्पिटल है, जब मैं यहाँ पर बड़े दिल से ये मतलब मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ भदौरिया जी और इनकी पूरी टीम को कि मैंने जब ये अनुरोध किया था कि जिस तरह से हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड चलाती है और 5 लाख तक की चिकित्सा की सुविधा देती है, आप हमारे क्षेत्र में कुछ करेंगे। इन्होंने कहा आप चिंता न करें, आप बताएं क्या करें। हमने इनसे एक अनुरोध किया था कि हमारे जो क्षेत्र के जुड़े कुछ गांव हैं जो आपके आसपास लगते हैं, उसमें हम चिकित्सा की क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। मेरा इतना अनुरोध, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करता हूं पूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से कि आपने इस अनुरोध को स्वीकार भी किया। पूरे आसपास के करीब 8-10 गांवों को मुफ्त चिकित्सा देने की बात स्वीकार करी, और सिर्फ मुफ्त चिकित्सा नहीं, इसके साथ में अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से सुबह गाड़ी अगर कोई पेशेंट है तो उसको पिकअप करेगी और शाम को सारी इलाज करा करके या जो भी आपकी जांचें वगैरह हो या उसमें समय लगता तो उसके बाद वापस छोड़ने का भी काम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मन धन्यवाद करता है क्योंकि ये देवास का मामला है। हम एक और बात आती है कि मूलभूत सुविधाओं को विकास नहीं माने, लेकिन मूलभूत सुविधाएं भी बहुत आवश्यक है। जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी तब तक निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो अपनी बात करूं कि मेरी विधानसभा में कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां अगर ये बारिश अभी हो जाती तो वहां पहुंच भी नहीं पाते, और हमारे ये अध्यक्ष जी बैठे हैं अनिल राज जी सिकरवार साहब, इनके गांव जाने का रास्ता भी बंद हो जाता। लेकिन हाँ, आज इस बात की मन में खुशी है, शांति भी है कि ऐसे कई जगह जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, हमने उन वंचित व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। चाहे सड़कों की बात करें, चाहे किसानों को पानी की कमी रहती है तो उनकी सिंचाई की सुविधा की, हमारी मातृ शक्तियों को पीने के पानी की बात करें, ये 1-2 जगह की बात नहीं है। एक हमारी जो व्यवस्था होना चाहिए, संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक व्यवस्था बनना चाहिए, और वह व्यवस्थाएं हम सब ने बनाई। लेकिन ये जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, आप और हम, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, ये शब्द याद आते हैं कि हमारा जो संपूर्ण अगर विकास हो, संपूर्ण क्षेत्र का, संपूर्ण प्रदेश का, संपूर्ण देश का, तब एक एक व्यक्ति की उसके अंदर भागीदारी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, किसी शायर के शब्द कहें, 2 शब्द में कह करके खत्म करूंगा कि देखिए तो सही कैसे हैं जमाने वाले, कि देखिए तो सही कैसे हैं जमाने वाले, और तापने बैठ गए आग बुझाने वाले, कि तापने बैठ गए आग बुझाने वाले, और दूरियां मीलों की लम्हों में तय हो जाती, दिल मिला लेते अगर ये हाथ मिलाने वाले, दिल मिला लेते अगर ये हाथ मिलाने वाले। तो सिर्फ हम ऊपरी मन से कोई काम नहीं करें, हमारे अंतर मन से काम करें। हम अपने परिवार को जहां अपना समझते हैं, वहीं हमारी इस माटी को, इस जन्मभूमि को, चाहे वो हमारा नगर हो, प्रदेश हो, हमारा देश हो, एक परिवार के रूप में समझेंगे तो निश्चित रूप से विकास का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। मैं इस अवसर पर भाई अमिताभ जी और यहाँ पर पूरी टीम जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस अवसर पर, उसके लिए शरद जी के साथ साथ पूरी बंसल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को बहुत धन्यवाद।
देवास में 2-2, 3-3 दिन बल्कि एक हफ्ते में नल आते थे, लेकिन आज पेयजल की समुचित व्यवस्था हुई है। खिलाड़ियों को लेकर विशेष काम इस जिले में हुआ है। और आज हम जब हाईवे के पास से गुजरते हैं और शाम के समय सुबह बहुत सारे बच्चे हमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते दिखते हैं, तो लगता है कि खेलों में भी हमारा भविष्य उज्जवल होने की पूर्ण संभावना है। यातायात की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, संचार के साधनों का विकास हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारा देवास भी अन्य महानगरों से पीछे नहीं होगा। मेट्रो रेल जब इंदौर में चलना प्रारंभ होगी तो वो देवास तक भी आएगी, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। सिटी बस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से चल ही रहा है। साथ ही शंकरगढ़ की पहाड़ी के विकास के लिए भी शासन प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। मैं आज आप सभी लोग जो यहाँ पर पधारे हैं उन्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जनता जिस विश्वास के साथ जनप्रतिनिधियों को चुनती है, यदि वो उस विश्वास पर खरा उतरते हैं तो जनता का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास भी बनता है और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी हम कामयाब होते हैं। आदरणीय शरद जी ने, पूरे बंसल परिवार ने आज यहाँ पर आप सबसे संवाद स्थापित करने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं बंसल परिवार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अवार्ड के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा देवास के योग गुरु राजेश बैरागी जी को, जो कि लगातार जिन्होंने अयोध्या की यात्रा पैदल की, रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रतिदिन योग का शिविर लगाते हैं और शिप्रा से लेकर निकलन तक भी एक अनूठी कावड़ यात्रा पैदल दौड़ते हुए उन्होंने पूरी की। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें योग गुरु राजेश बैरागी जी का। ये सामाजिक सरोकार है बंसल न्यूज का और अमलतास यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को आज हम उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर सम्मानित करना चाह रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए देवास में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अमलतास ग्रुप को। नवीन सोलंकी जी और इंद्रेश पमनानी जी। माननीय मंत्री जी विधायक गायत्री राजे पवार जी से निवेदन है कि सम्मानित करें। विष्णु अग्रवाल इंदौर के डीएवीवी कॉलेज के लैंडस्केप डिजाइनिंग और पुणे से इन्होंने शिक्षा इंटीरियर डिजाइनिंग में की है, इन्हें भी हम बेस्ट स्टूडेंट के लिए अवार्ड देना चाहेंगे। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। संजय जैन जी जो कि सराफा एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, संजय जैन जी मंच पर आए। मयंक राज सिंह भदौरिया जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्हें भी वे स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा अमिताभ जी से कि हमारे न्यूज़ हेड आदरणीय शरद द्विवेदी जी को भी वे स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ में आज की इस समापन की ओर आगे बढ़ते हुए